हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए। अगर आप चाहो तो आप नोट्स कॉपी भी कर सकते हैं और रीडिंग में, हालांकि इस चैप्टर को मैं समझा भी दूंगा पूरा कंप्लीट, और नोट्स आपको बनाने अगर तो आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से लिखे हुए नोट्स हैं। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिख सकते हैं। चाहो जो जिसकी मर्जी दोनों लिखना चाहे वो दोनों लिख सकते हैं। तो हम देखो, सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। हम जानते हैं जनरली छोटी क्लास के अंदर पढ़ते हुए आते हैं पर्यावरण इन्वायरमेंट क्या होता है। तो पहले हिंदी मीडियम देखो, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ होता है परि, जो संधि विच्छेद करते हैं हिंदी के अंदर पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी संधि, हिंदी बुक के अंदर वो ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण, तो संधि विच्छेद आता है तो उसमें करते हैं परि प्लस आवरण। और सब जानते हैं हिंदी ऑलमोस्ट इंडियन है तो सब जानते ही हैं, इसीलिए ये देखो परि प्लस आवरण। परि मीन्स क्या होता है आसपास, आवरण मीन्स घेरे हुए यानी जो सराउंडेड है। तो परि का मतलब आसपास, आवरण मीन्स घेरे हुए। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग प्लस सराउंडेड, यानी सराउंडिंग जो चारों तरफ है हमारे, और सराउंडेड जिसने घेरा हुआ है, वही क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट है। अब डेफिनेशन फॉर्म में देखेगा, अर्थात हमारे चारों ओर का वह वातावरण या परिवेश जिसमें हम रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है। अब इसका मीनिंग देखो इंग्लिश मीडियम, डेट इज़ द इन्वायरमेंट शुड अराउंड, या फिर ऐसे इसमें इन्वायरमेंट वर्ड काम में आया, हालांकि क्योंकि वो बता रहा है चारों तरफ का जो सराउंडेड एरिया है उसको डिनोट कर रहा है। यहाँ इन्वायरमेंट जो वर्ड आया स्टार्टिंग वाला, द इन्वायरमेंट अराउंड अस इन विच वी लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बात कर रहा है इन्वायरमेंट हो गया, होता गया है। एक और करके दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, पर्यावरण से तात्पर्य किसी जीव के उस परिवेश से है जहाँ वह पनपता है। अब पनपता है मीन्स जनरली क्या होता है, अपन जो छोटे जीव आते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो आते हैं उनके लिए वर्ड काम में लेते हैं। हालांकि पनपता मीन्स सभी जीवों के लिए, इंसान हो चाहे हर कोई चीज़ है जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पनप रहा है। वो जैसे हम भी किसी एरिया के अंदर है, हमारे चारों तरफ सराउंडेड कुछ ना कुछ तो है, हवा पानी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन, हर एक चीज़ हमारे चारों तरफ है। उस एरिया के अंदर अपन अगर पनप रहे हैं या फिर जीवित हैं या फिर जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी बात ही कर रहे हैं। इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट थ्रिव्स। थ्रिव्स मीन्स वही पनपने की बात आ गई, कब वहाँ पर पनप रहा है या फिर सर्वाइव जो कर रहा है उसकी बात कर रहा है वो। तो ये आगे जनरली ये जो इन्वायरमेंट या पर्यावरण की जो डेफिनेशन आती है वो मैंने बता दी है। हालांकि एग्ज़ाम वगैरह में आपसे पूछेगा नहीं ये चीज़ें, क्योंकि ये छोटी क्लास चीज़ें, तो पूछ भी ले तो सिंपल सा वर्ड है, आप लिख सकते हो। ये नोट देखो, नोट में क्या लिखा है, नोट के अंदर फिर एक डेफिनेशन के फॉर्म में या फिर समझाने के लिए एक मैंने लिखा है अच्छे से, वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। आवरण मतलब जो प्रोटेक्शन हमें कर रहा है, ऐसे नहीं जैसे बाहर के जो हमारे जो भी ग्रह वगैरह हैं, वो हम कोई भी अटैक वगैरह या फिर वहाँ से कुछ तारा टूट के जाता है, कुछ भी आता है तो वो हमारे अंदर की तरफ नहीं आता है, बाहर से ही निकल जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि चारों तरफ से कुछ ऐसा कोई है जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो राउंड हमारे चारों ओर जो है वो क्या इन्वायरमेंट है हमारा। तो उसमें द इन्वायरमेंट द सराउंड्स अस इज़ द इन्वायरमेंट। हालांकि इन्वायरमेंट के कोई अलग से वर्ड्स काम में नहीं है। इन्वायरमेंट अराउंड जो भी प्रोटेक्शन हमारा कर रहा है, जो सर्वाइव हम जहाँ कर रहे हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट देखो, इसमें जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ें शामिल है, यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक। यानी कि बात कर रहे हैं अब ये इंग्लिश मीडियम में देखो तुम भी, इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डेट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर तुम लिविंग थिंग्स देख लो, जीवित या सजीव देख लो, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स जो आती है निर्जीव, जैसे चेयर्स हो गई, हमारे घर के अंदर कोई भी चीज़ हो, टीवी वगैरह, जो भी एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हमारे जो निर्जीव है, जिसमें कोई कोई क्या बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है वो सब इसमें अंदर आती है। और जो लिविंग थिंग्स है, इंसान हो गए, जानवर हो गए, कुछ भी चीज़ आ गई, पेड़ पौधे, सब इसके अंदर आते हैं। फिजिकली देख सकते हैं, केमिकल वो किसी रिएक्शन जो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे वो आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, उन वो सब इस कंप्लीट इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर बात करते हैं इसमें बात करते हैं प्रकृति में दो प्रकार के घटक होते हैं। ठीक है, प्रकृति मीन्स जो हमारा नेचर है, उसमें टू टाइप्स के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। फर्स्ट वाला फैक्टर है उसका जैविक घटक, ये बात करें फैक्टर बोल दो या फिर कंपोनेंट बोल दो उसके।
कंपोनेंट के फॉर्म में बात करें या फिर जब घटक के बारे में तो जैविक घटक यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट, और कारक की बात करें यानी फैक्टर कौन सा है तो फिर वो बायोटिक फैक्टर यानी जैव कारक। इसमें हालांकि इसमें लिखा नहीं है, आप लिख चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि जैव घटक क्या होते हैं या फिर जैव कारक क्या होते हैं, जैविक कारक, सब एक मीनिंग इसका। अब इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रकृति के वह घटक जिनमें जीवन है जैविक घटक कहलाते हैं, यानी जितने भी कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या नेचर के अंदर वो सब क्या है, बायोटिक फैक्टर या फिर जैविक घटक है। जैसे जितने पशु आ गए, एनिमल्स वगैरह, पक्षी जो भी है, मतलब कि बर्ड्स वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। दोज कंपोनेंट्स ऑफ नेचर विच कॉन्टेन लाइफ आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कंपोनेंट और बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये तुम्हारी डेफिनेशन होगी। लाइक एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं, ये देखो इसमें क्या है, सभी सजीव घटक जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किस में आती है, बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर वो आती है। सभी सजीव घटक जैसे पौधे हो गए, जानवर, सूक्ष्म, हालांकि एग्जाम्पल लिख चुका हूँ मैं ऊपर, ये वो है ऑल लिविंग कंपोनेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंजेस वगैरह से। ठीक है, एवरीथिंग इसके अंदर से। फिर इसमें बात करते हैं नीचे, फिर इसमें लिखा है आहार के आधार पर जैविक घटकों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आहार मीन्स जो भी डाइट है उनकी, जो भी उन जो फूड वगैरह जो भी खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको वो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइट बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स का मीन्स अब मैंने आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये अबायोटिक फैक्टर या फिर एक दूसरा फैक्टर कौन सा वो पढ़ाया नहीं, अभी वो से अभी आगे आएगा। पहले इसके जो पार्ट्स हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर के या बायोलॉजिकल कंपोनेंट के, जैविक घटक के, वो पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे फर्स्ट इसमें उत्पादक यानी प्रोडक्टिव या प्रोडक्ट बनाने वाला। तो हिंदी मीडियम देखो, सबसे पहले सभी हरे पेड़ पौधे, नील हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है फिर उन करने की क्षमता होती है, वो इस वर्ग में आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं अपन। फिर देखो इंग्लिश मीडियम, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई विच हैव द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस कम इन दिस क्लास आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया, प्रोडक्टिव लिखा प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो देखो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हमारे चारों तरफ अराउंड में है, जितने भी हैं, और जिनमें फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है या प्रोसेस जो होता है जिनमें भी होती है, वो किस में आता है, प्रोड्यूसर के अंदर आता है। प्रोड्यूसर्स मीन्स क्या होता है, जो कुछ ना कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे या फिर कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कहाँ से बनाएंगे, अब पेड़ पौधे खुद काम धंधे पर तो जाएंगे नहीं है या फिर कुछ काम करने के लिए, इनके पास क्या है, सूरज की लाइट, जो सनलाइट है वहाँ से लाइट आएगी। लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, आपने कोई स्कूल्स वगैरह में पढ़ रखा होगा, वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ से सनलाइट से लाइट आई यानी एनर्जी आई, एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, जो इनकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं, लीव्स वगैरह जो होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, इनकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर वहाँ से एनर्जी इनके पास आ जाती है, तो इन्होंने क्या कुछ प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक यानी उत्पाद बनाने वाले। फिर नेक्स्ट देखो उसमें क्या लिखा है, उपभोक्ता, कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं, जैसे कंज्यूमर्स, सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लोगे अगर कि यार ये प्रोड्यूसर का वर्ड से क्या पता चल रहा है, कंज्यूमर क्या होता है, इन सब के बारे में पता कर लोगे तो डेफिनेशन याद करना बिल्कुल ईजी होगा। जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, क्यों कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम मान लो कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई प्रोड्यूसर है जो क्या करेगा, उसको चीज़ को प्रोड्यूस करेगा या फिर उसको प्रोडक्ट बनाएगा, उसको काम में कौन लेगा, हम ही यूज़ करेंगे, तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। उसी तरह जो ये उपभोक्ता कंज्यूमर जो होते हैं, ये ऐसे मान लो ऐसे उनके लिविंग थिंग्स या फिर ऐसे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाएगा उनको काम में लेंगे और अपना गुजारा करेंगे या फिर अपना पेट जो कुछ मान तुम जो अपनी लैंग्वेज जो चाहो अपनी वर्ड काम में रख सकते हो, जो अपना क्या करेंगे अपनी, या फिर जीवित रहेंगे या फिर जो जितना भी कुछ करना चाहें उसको एनर्जी वगैरह फॉर्म में लेते रहेंगे उसको। तो देखो ऐसे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, परोक्ष मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इसलिए देखो इसमें सच ऑर्गेनिज्म which depend directly or indirectly on the food produced by the producer are called consumers। ठीक है, consumers हुए कि डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, डिपेंड किस पर रहेंगे, प्रोड्यूसर पर, उन्होंने क्या बोलेंगे अपन, consumers। फिर आ गया उपभोक्ता, कंज्यूमर जो होता है उनको मेनली डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर, जैसे हर्बिवर्स आते हैं, कार्निवर्स आते हैं, ओमनिवर्स आते हैं और
पैरासाइट्स आते हैं। आपने पढ़ रखे होंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, 4 भागों में विभक्त होकर गया बांटा गया है। हालांकि बांटा तो क्या गया है, बस उस टाइप के होते हैं। हम जानते हैं शाकाहारी लोग जो होते हैं क्या खाते हैं, वो सब्जी वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन क्या खाते हैं, वेज खाते हैं, जितने वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। तो उनको वेजिटेबल्स को एनर्जी कहाँ से मिली, कब बड़े कैसे, वो सनलाइट से बड़े, उनको हम खा रहे हैं तो हम कंज्यूमर्स हो गए ना, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल देखो, उसके अंदर लिखा हुआ है ये कंज्यूमर, ये क्या वेजिटेरियन या फिर हर्बिवर्स क्या होते हैं, पौधे और पत्ते खाने वाले, जैसे बकरी और हिरन। जितने भी खाने वाले, जरूर नहीं कि 2 चीज़ें, बहुत सारे हैं, बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बकरी और हिरन जो एग्जाम्पल ली इसने। दोज हु ईट प्लांट्स एंड लीव्स लाइक गोट एंड डियर्स, समझ गए। मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन कार्निवर्स क्या होते हैं, मांस खाने वाले, जैसे शेर हो गया, मगरमच्छ, चीता, बाघ, जो भी तुम वर्ड काम में लेने चाहो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो। नॉन वेजिटेरियन या फिर इसमें चलो ठीक है, टाइप हो गया मैं, ठीक है ना, इसको मत करना कॉपी आप। मीट ईटर्स लाइक लोयन, क्रोकोडाइल, ठीक है। ओमनिवर्स क्या होता है, सर्वाहारी, ये वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। जैसे मनुष्य, ह्यूमन इसी के अंदर आता है, क्रो भी इसी के अंदर आता है, डॉग भी इसी के अंदर आता है। आपने कभी भी देखा, आपकी गली में अंदर जो डॉग्स वगैरह घूमते हैं, वो कभी कभी जो उनको खाना नहीं मिलता है या फिर कुछ, या फिर किसी ना किसी कारण, रीज़न की वजह से क्या होते हैं, वो घास खाने लगते हैं, तो वो इसके अंदर भी आते हैं। एक परजीवी, पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो दूसरे जो लिविंग थिंग्स जो होती है उन पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे हमारे, जैसे बहुत से क्या होते हैं, उनके बालों में जूं हो जाती है, तो वो क्या करती है, उन खाना खाने वाला तो कंज्यूमर तो कौन, ह्यूमन है, उसके बालों में जू हो गई। या फिर वो मान लो कोई जानवर है, उनके सिर क्या हो गया, उनको जू हो गई, जू को मतलब हेड लूज जो हो गए, वो हो गई उनको। तो उन पर क्या, खाना खाने वाला तो कंज्यूमर और है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई और है जो उसको खा रहा है, यानी उसकी एनर्जी को या फिर उनके खून को चूस रहा है। तो उसके लिए बात ये करती है, ये इसी के अंदर है पैरासाइट्स, ठीक है। फिर आते हैं इसके अंदर ये अपघटक क्या होता है, इसका तीसरा नंबर, डीकम्पोजर क्या होते हैं। डीकम्पोजर, अब ये क्या करेगा, चेन चलती आ रही है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया था, उसको कहाँ से मिली, सनलाइट से मिली। सनलाइट के मिलने के बाद प्रोड्यूसर ने क्या प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, वो उसकी एनर्जी आती गई, वो बड़ा होता गया। उसके बाद उसको किसने खा लिया, कंज्यूमर ने, यानी उपभोक्ता ने उसको खा लिया। फिर थर्ड टाइम आता है जब उसकी एज हो जाती है, जब ये काफ़ी टाइम बाद क्या होता है, फिर उसकी एज होने के बाद वो मृत्यु हो जाती है उसकी, या फिर उसको डेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो देखो, फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, विघटित करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन, डिकम्पोजर बोलते हैं। या फिर फंजाई एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी जो भी जितने भी जो डेड यानी मरे हुए ऑर्गेनिज्म है, यानी प्लांट से जो सूख गए बिल्कुल, वो सड़, यानी सड़ने के बाद जो क्रिया होती है वो क्या, ये रिएक्शन वगैरह डिकम्पोजर करते हैं। अभी नोट के अंदर लिखा है मैंने वो चीज़, अभी आप देखना, ठीक है। फंजाई एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो आते हैं जिसे अपन आसानी से तोड़ नहीं सकते, उनको तोड़ने के लिए कुछ अलग से पर्टिकुलर ये डिकम्पोजर्स आते हैं, वही उनको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो उनके लिए वर्ड काम में है, जो है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने वाले होते हैं, वो बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। और करके देखो, दूसरी डेफिनेशन और दी इसके अंदर, देखो इसमें क्या लिखा है, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण जीवाणु, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल ये, दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई भी ऑर्गेनिक जिसमें ह्यूमन बॉडी वगैरह आते हैं ना, जैसे एनिमल्स वगैरह आते हैं, इन सब की बात कर रहा है ये, यानी पेड़ पौधे जितने भी प्लांट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, ये होते हैं वो डिकम्पोजर्स। फिर ये लिखा है, देखो ये जो मैंने बताया, अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू हो जाती है, जिसे सामान्य तौर पर सड़ने के तौर पर कहा जाता है। यानी जब भी हम देखते हैं कोई भी जीव जंतु है, प्लांट्स है या फिर कोई भी एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, तो मरने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उस पर बैक्टीरिया लगते हैं, यानी खराब होने लगता है, उसकी बॉडी का धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो जो आता है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो जो बैक्टीरिया आ गए, फंजाई वगैरह उस पर आ जाती है, वो डिकम्पोजर होते हैं। और जो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, डी या डिकम्पोजिशन जो बोलते हैं अपन, सडन जो वर्ड काम में लेते हैं, वो डिकम्पोजर्स करते हैं। और डिकम्पोजर यानी डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो हमेशा डेड होने के बाद, देन डेथ के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो लिखा, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बिगिंस आफ्टर डेथ विच इज कॉमनली रेफर्ड टू एज डिकम्पोजिशन। सड़ने का वो जो वर्ड है वो इसलिए अपन काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें आ गया। फिर अपन बात करते हैं, जो मैंने बताया था तुम्हें, अबायोलॉजिकल कंपोनेंट और अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, या फिर अजैविक घटक या अजैव घटक क्या होते हैं। अब ये दोनों वर्ड्स काम में आ सकते हैं, आप जो चाहो वो वर्ड
देख सकते हो इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखा है प्रकृति के वह घटक जिनमें जीवन नहीं है किंतु जीवन को आदान प्रदान करती है। ये लाइन बहुत अच्छी याद करना, देखो ये अच्छी सी लिखी है, ये इतनी सी देखो, ये प्रकृति के वह घटक जिनमें जीवन नहीं है किंतु जीवन को आदान प्रदान करती है अजीविक घटक कहलाते हैं। दोज कंपोनेंट्स ऑफ नेचर विच डू नॉट हैव लाइफ बट प्रोवाइड सपोर्ट टू लाइफ आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स जो आते हैं उनमें कोई लाइफ नहीं होती, वो लिविंग थिंग्स नहीं होती वो, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं उनको सपोर्ट करती है उनकी लाइफ के लिए। सपोर्ट मीन्स यानी उनको आधार, उनको बेस्ट करती है। जैसे मान लो ह्यूमन्स हैं, अब दुनिया में आ गए अपन ह्यूमन्स, तो हम बिना नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं रह सकते अपन। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, जो जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या, इसमें एग्जाम्पल देखो उसको समझते हैं। तो एयर आ गई, वाटर आ गया, लैंड आ गई, लाइट आ गई, टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स है। अब हवा नहीं होगी तो हम हमारी लाइफ कैसे, हम तो मर जाएंगे फिर। पानी नहीं है तो भी हमारा कोई लाइफ नहीं है, और लैंड नहीं है, लैंड है फिर हम स्पेस रहेंगे, उड़ते फिरेंगे हम चारों तरफ ही। लाइट नहीं है तो कुछ दिखेगा नहीं हमें। जो सनलाइट वगैरह जितनी भी चीज़ें, ये सब क्या इन्वायरमेंट की हमें क्या बेस प्रदान यानी बेस देती है, प्रोवाइड करती है सपोर्ट। क्या तुम चलो ठीक है हमारी लाइफ ये, उनको हम सपोर्ट करेंगे कि तुम ये करो तो ठीक है। हमारी मिट्टी है, मिट्टी से तुम घर बनाओ, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से तुम जो चीज़ें चाहिए तुम वहाँ से लो। टेम्परेचर हम मेंटेन करने, टेम्परेचर, प्रेशर, हर एक चीज़ को ये कर दी बेस देती है, तब जाके होता है एक पूरा सिस्टम बनता है। आगे पढ़ेंगे सिस्टम वगैरह क्या बात है, ठीक है। तो देखो सभी निर्जीव घटक है इसमें लिखा है, फिर देखो सेकंड पॉइंट, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, लाइट एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा टुगेदर फॉर्म अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। फिर देखो नोट के अंदर क्या लिखा है अच्छे से, जीवित रहने और प्रजनन के लिए जैविक कारक अजैविक कारकों पर निर्भर करते हैं, जबकि अजैविक कारक जैविक कारकों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है, ये देखो बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं डिपेंड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन वाइल अबायोटिक फैक्टर आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम बायोटिक फैक्टर्स। यानी जो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, अबायोटिक फैक्टर पर क्या होता है, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, डिपेंड रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, बायोटिक फैक्टर्स से। यानी हम जो है ह्यूमंस, हम किस पे डिपेंडेंट हैं, अबायोटिक फैक्टर। यानी मनुष्य जो है एक जैविक कारक है, यानी जो ह्यूमंस जो है एक बायोटिक फैक्टर है। वो किस पे डिपेंडेंट है, अजैविक घटक पर, यानी कि अब अबायोटिक फैक्टर के ऊपर। आगे हमें हर एक चीज़ के लिए हम किस पे निर्भर करते हैं, फिर डिपेंड करते हैं क्या, चलो ठीक है मिट्टी है, तापमान है और प्रेशर, जो भी हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो एयर हो गया, वाटर हो गया, हम उस पर क्या डिपेंडेंट है। तो उसके लिए वर्ड का ये लिखा है अपन ने। ये दूसरा वर्ड है ये सेकंड पॉइंट क्या है, जैविक घटकों की उत्पत्ति जीवमंडल से होती है जबकि अजैविक घटक स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से उत्पन्न होते हैं। ये लिखा है, यानी इनकी फॉर्मेशन यानी बनते कहाँ से है। तो जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है ओरिजिनेट फ्रॉम बायोस्फीयर वाइल अबायोटिक कंपोनेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर हो गया है। तो अगर इस चैप्टर में तुम्हें कोई भी डाउट है या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए या मैंने अगर स्पीड से पढ़ा दिया हो अगर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन फिर भी इजी चैप्टर, हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को समझने के लिए हर कोई चीज़ इजी नहीं होती है। हम सोचते हैं इजी होती है लेकिन समझना इजी है। मैंने चैप्टर इसीलिए पढ़ा है, हालांकि इनके अलावा चैप्टर मेरे पास पढ़े हैं वो पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन ये चैप्टर इसलिए पढ़ा है क्योंकि यूट्यूब पे अभी मैंने देखा है, हालांकि चैप्टर अवेलेबल है लेकिन इस चैप्टर को किसी ने पढ़ा है नहीं है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को अपलोड किया है ताकि अगर इसमें कुछ आपको डाउट हो कि इसके अलावा किसी चैप्टर में कुछ डाउट हो या अभी तक मैंने कुछ पढ़ा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बना के आपको दूंगा, तो आप ये वीडियो देखें। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट आता है तो आप पूरा मुझे बता सकते हैं। देखो है ना, ये पूरा अच्छे से मैंने नोट्स बना रखा सिस्टमिक तरीके से, आप मुझे बता दी और वीडियो को पॉज करके नोट्स कॉपी कर लें फटाफट और इसके क्वेश्चन वगैरह कर लूँ। आप अपनी नोटबुक से क्वेश्चन लें, सोल्व करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन इन नोट से हो जाएंगे। इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊँ या फिर इस चैप्टर बनाऊँ, मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना दूँगा। और मुझे ये पूरी आई होप कि तुम्हारे जो भी नोट्स बनेंगे तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। और फिर भी कुछ डाउट हो आप बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
उस नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे देखो, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा देता हूँ हेडिंग में, जो इकोसिस्टम जो आता है पारिस्थितिक तंत्र, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है अपन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये जो आता है इकोसिस्टम ये पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरी अच्छे से देखें और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।